नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत ने बांग्लादेश की कुटाई शुरू कर दी है और इसीलिए मोहम्मद यूनुस के हाथ पांव फूले हुए हैं। हालांकि तब सवाल यह उठेगा कि क्या वाकई में बांग्लादेश को लेकर भारत कुछ कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उस बाबत कहीं खबर नहीं आ रही है। और दूसरा सवाल यह उठेगा कि ये जो यूनुस है ये लगता नहीं है कि घबराए हुए हैं। तो ये जो दूसरा सवाल है वहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं कि किस कदर यूनुस की हालत खराब हो रखी है। आलम यह है कि वो अपने एनएसए को कभी भारत दौड़ा देते हैं तो कभी कतर भेज देते हैं। क्यों? ताकि उनकी जो सत्ता है वो बनी रहे। यूनुस किसी भी कीमत पर बांग्लादेश की सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। उनको 6 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया था। जब अगस्त 2024 में वहां तख्ता पलट हुआ और यूनुस को थोपा गया तो यूनुस को कहा गया था कि 6 महीने में चुनाव करवाओ। यूनुस 1.5 साल हो गया चुनाव नहीं करा पाए और वो कराने की इच्छा रख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर चुनाव कराएंगे तो जिस सत्ता का वो मजा ले रहे हैं वो सत्ता तो उनके हाथ से चली जाएगी। तो उस सत्ता को बनाए रखने के लिए वो बांग्लादेश के भीतर क्या कर रहे हैं? कट्टरपंथियों को जगह दे रहे हैं, अपनी इस्लामिक आर्मी बना रहे हैं। ये सब बांग्लादेश के भीतर कर रहे हैं। और जब उनको ये समझ में आ गया कि भारत उनको ये करने नहीं देगा, चूंकि ये मामला सिर्फ बांग्लादेश से जुड़ा नहीं हुआ है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। चूंकि भारत और बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, तब भारत ने इनको बताना शुरू कर दिया कि या तो सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो हम सुधारेंगे। तो यूनुस की हालत खराब हो गई। उन्होंने आनन फानन पहले दिल्ली में मीटिंग फिक्स कराई। कहा गया कि डोभाल साहब ने बुलाया। डोभाल साहब ने नहीं बुलाया, ये भागे भागे खुद गए कि भैया मीटिंग कर लो। उसके बाद में कतर भाग के चले गए, क्योंकि यहां भारत तैयार नहीं हुआ। भारत ने कहा कि ये सब अपना हटाओ। तब इन्होंने अपने एनएसए को भेज दिया, कहा जाओ कतर में कुछ सेटलमेंट करो। कतर में सेटलमेंट करने गए तो वहां जो भारत ने किया उसके बाद से इनकी और हालत खराब हो गई। भारत ने क्या किया? वो असली कुटाई वहीं से शुरू हुई। भारत ने कहा कि बातचीत तो होगी, लेकिन वो तब होगी जब यह तय होगा कि आवामी लीग फरवरी में होने वाले चुनाव में अपनी हिस्सेदारी तय करे। यानी इन्होंने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा रखा है। किसने? यूनुस की सरकार ने। भारत ने कहा कि नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप आवामी लीग को तय करिए कि वो चुनाव लड़ेगी और शेख हसीना जो है वो बाइज्जत बांग्लादेश जाएंगी और वहां की जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लेंगी। यह है यूनुस की कुटाई। यूनुस का बुखार छूट गया। भाई सीधे सीधे भारत सरकार ये कह रही है, क्योंकि जो कतर में मीटिंग हुई उस मीटिंग में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे और वहां पर यह बात रखी गई। अब ये दोनों चीजें, और पहले से अल्टीमेटम दे दिया गया कि वहां पर जो है लोकतंत्र बहाल करिए। बाकायदे भूटान के जो सर्वे सर्वा है उनको भेजा गया था इस मीटिंग से पहले यूनुस को समझाने के लिए कि यूनुस की समझिए, ये जो आप पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ, टर्की के साथ जो खूब मेल जोल बढ़ा रहे हैं और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। ये अगर यही करते रहेंगे तो भारत आपको बख्शेगा नहीं। और आप देखिए कि जब भूटान के सर्वे सर्वा आए थे उसी के बाद इनके एनएसए एक्टिव हो गए। तो ये अनायास तो एक्टिव हुए नहीं, एक्टिव इसलिए हुए क्योंकि इनकी कुटाई कायदे से होने लगी। अब देखिए, कुटाई का मतलब तो ये नहीं होता है ना कि पकड़ के पीटा जाएगा, नहीं। डिप्लोमेटिक जो है चैनल होते हैं, उन चैनलों के स्तर पर चीजें तय होती हैं और उन स्तरों पर यह बताया जाने लगा कि यूनुस को क्या करना है और यूनुस को चुनाव कराना बड़ा जरूरी है। अब आप देखिए, यूनुस की हालत खराब हो गई, तब बौखलाए यूनुस ने क्या किया? अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी 1 दिसंबर, संभवतः 30 नवंबर को इनके कोर्ट ने, चूंकि बांग्लादेश का कोर्ट तो आजकल ऐतिहासिक निर्णय दे रहा है, कोई बैठा देते हैं और सुनवाई होती ही नहीं है, एक तरफा निर्णय सुनाया जाता है। तो वैसे ही एक तरफा निर्णय और आया है इस बात को लेकर कि 2009 में कुछ हुआ था बांग्लादेश में।
और वो जो कुछ हुआ था उसके लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया। उनकी भतीजी है जो ब्रिटेन में एमपी है, उनको जो है, भतीजी है संभवतः, उनको जिम्मेदार ठहराया गया और कहा गया कि इसमें भारत की भूमिका थी। आप देखिए, यही कैच है कि किस तरह से भारत ने यूनुस के एग्जिट का प्लान बना दिया है और उस प्लान की वजह से यूनुस जो है वो आपा खो बैठे हैं और वो इसमें लगे हुए हैं कि जो बांग्लादेश की जनता है उस जनता के सामने विलेन बना दिया जाए, खलनायक बना दिया जाए भारत को। वैसे भी वो एक कोशिश उनकी और लगी हुई है, वो ये कि देखिए ये जो है शेख हसीना को ये लोग भेज नहीं रहे हैं। मतलब ये सीधा सीधा एक तरह से कहा जाए कि बांग्लादेश के जो यूनुस हैं वो जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं वो माहौल बांग्लादेश के भीतर ऐसा क्रिएट कर देना चाहते हैं कि वहां भारत विरोधी एक लहर पैदा हो जाए और शेख हसीना को लेकर जो स्वीकार्यता है वो स्वीकार्यता खत्म हो जाए, क्योंकि लोगों के जहन में ये बात आए कि देखिए भारत जो है हमारे खिलाफ क्या क्या कर रहा है और जो हमारे खिलाफ ताना बाना बुन रहा है उसके साथ जो है शेख हसीना बैठी हुई है। तो इस तरीके से वो इस फिराक में है कि एक तीर से दो निशाना किया जाए। अब वो इस फिराक में क्यों है मोहम्मद यूनुस? वो इसलिए है चूंकि जिन कट्टरपंथियों को वो अपने यहां पनाह दे रहे हैं और उनके जरिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं, दरअसल उन कट्टरपंथियों पर भारत सीधी चोट करेगा, इस बात की जानकारी यूनुस को है। यूनुस को यह पता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का जीरो टॉलरेंस है और ये बात दुनिया जानती है कि जो दिल्ली में घटना हुई है उस घटना के लिए जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं तय हो रही है, उसमें जिम्मेदारी बांग्लादेश की भी तय हो रही है। क्योंकि जो वो सैफुल्ला सैफ जो है उसने जो बैठक ली थी लश्कर वाला, कहां से बैठक ली थी? उसने पाकिस्तान से बैठक ली थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उस बैठक में यूनुस सरकार के 2 लोग मौजूद थे और उसी बैठक में यह तय हुआ कि कैसे भारत के ऊपर जो है आतंकी हमला होगा और उसके बाद में दिल्ली का धमाका होता है। तो उस धमाके में इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश का दिखाई दे रहा है। डेक्कन क्रॉनिकल ने इस बाबत लंबी रिपोर्ट की थी। इसका मतलब यह हुआ कि ये डरे हुए हैं और ये चाहते हैं कि अगर हमारा सेफ एग्जिट हो जाए तो बढ़िया है और अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम भारत के खिलाफ बांग्लादेश में वो जहर बो दे कि फिर जो भी सरकार बांग्लादेश में बने, वो जैसे पाकिस्तान की कोई भी सरकार है तो वो भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध के लिए सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि वो सोचेगी तो उसकी सेना भड़क जाएगी। अगर वो सोचेगी तो सेना जो है उठा के पटक देगी। यही वहां होता है। इसी तरीके का माहौल जो है यूनुस कहां बना देना चाहते हैं? बांग्लादेश के भीतर बना देना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ लोगों में इतना आक्रोश आ जाए कि वो जो है भारत का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाए और भारत के खिलाफ कुछ कुछ करें। लेकिन ये जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को भारत पूरा नहीं होने दे रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सीधा चाहता है कि वहां पर एक चुनी हुई सरकार हो और उस चुनी हुई सरकार के लिए ही भारत दबाव बना रहा है। और मैं ये इस लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि ये जो कतर में बैठक हुई है वो उस बैठक की जो चर्चा है वो चर्चा बताती है कि किस तरीके से यूनुस की बाह मरोड़ दी गई है और यूनुस की हालत खराब हो रखी है। और फिर शेख हसीना यहां से बोल रही हैं, ठीक है, बाकायदे जिस तरह से वो अपना पक्ष रख रही हैं उससे इतना तो स्पष्ट है कि भारत ने तय कर लिया है कि वहां लोकतंत्र जो स्थापित होगा उसमें अवामी लीग की भूमिका होगी। ये यूनुस के लिए एक तरह से कहें कि सबसे बड़ा सदमा है। और इतने नहीं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जिस तरह से अभेद दुर्ग बना दिया गया है उसने भी इनके जो मंसूबे हैं उन पर पानी फेरा है। ये तो सोच रहे थे कि लाल मुनिरहाट पर एयरबेस वगैरह बनाएंगे और कुछ
जो है यहाँ से घुसपैठ करेंगे और उस घुसपैठ के जरिए कट्टरपंथियों को खुश करेंगे और फिर उनके सहारे सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन भारत ने वह इनकी मंशा को भी खत्म कर दिया। वहां पर जिस तरीके से सेनाएं तैनात कर दी गई, और उसे तैनात नहीं कर दी गई हैं, एक जो गैरिसन है वो तो जो बांग्लादेश की सीमा है, बांग्लादेश की सीमा हमने कहा, बांग्लादेश का जो गांव है उस गांव से महज आधा किलोमीटर है। तो वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिहाज से भी बड़ी चीज हो गई है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं उसमें दोनों बातें स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी तत्व हैं और जो लोग कट्टरपंथियों को पनाह दे रहे हैं, उन दोनों के खिलाफ भारत जो है वो खड़ा है। और चूंकि भारत खड़ा है, इसकी वजह से यूनुस की सत्ता हिल रही है और यूनुस को मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, भारत के नौसेना प्रमुख ने कहा है कि हम मानते हैं कि फरवरी में चुनाव होने जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा दबाव है, और फरवरी में चुनाव होने का मतलब यह है कि अगर नौसेना प्रमुख कह रहे हैं, यानी भारत कह रहा है, तो शेख हसीना की भूमिका होगी, आवामी लीग की भूमिका होगी। और ये जो सारी बातें हैं वो ये स्पष्ट कर रही हैं कि यूनुस के लिए मामला गंभीर हो गया है। तो यूनुस अपना एग्जिट प्लान जो है वो एक तरह से कहे कि एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। चूंकि वहां लोकतंत्र स्थापित हो, यह सिर्फ भारत ही नहीं चाहता है, रूस भी चाहता है। आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन 4 तारीख को, 4-5 भारत में ही रहेंगे। तो यह पूरी कहानी है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की कुटाई शुरू हो गई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।